महंगी खाद और बिजली के खिलाफ किसानों के दूसरे रोज भी इस्लामाबाद में डेरे। ब्लू एरिया जाने वाले रास्ते बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 0 पॉइंट से फैसल एवेन्यू तक ट्रैफिक जाम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुतालबात न मानने की सूरत में डी चौक पर धरने की धमकी भी दे दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुजाहिरीन ने अपनाइन तक रहने की यकीन दहानी कराई थी। अब तयशुदा मकाम के बजाय डी चौक पेशकदमी पर बजिद है। मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आखिरी हल के तौर पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के इकदाम किए जाएंगे। जिना एवेन्यू कैदी वैन पहुंचा दी गई। पुलिस ने मजीद नफरी भी तलब कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसानों के साथ यकजहती का इजहार। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि मुल्क के किसान सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत कान नहीं धर रही। क्या मुआशरे का कोई तबका हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से बचा है? किसानों को उनका हक दो। डॉलर मुसलसल चौथे रोज जवाल का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 62 पैसे कमी 230 रुपये 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता 5 सेशंस के दौरान डॉलर की कीमत 9 रुपये 9 पैसे गिरी। डॉलर सस्ता होने से पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में 1100 अरब रुपए की कमी हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 350 से ज्यादा पॉइंट की कमी। इंडेक्स 41,000 की सतह पर ट्रेड करने लगा। इसहाक डार के वजारत से हल्फ के फौरी बाद बॉन्ड मार्केट में पाकिस्तानी बॉन्ड्स क्रैश कर गए। ये सूरत हाल तशवीशनाक है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं इस साल पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर वापस करना है। IMF और दीगर इदारों से 7 से 10 अरब डॉलर का इंतजाम होगा। बाकी बॉन्ड्स और मार्केट से लेने होते हैं। दिन ब दिन सूरत हाल खराब से खराब तर हो रही है। गलती इमरान खान करे, सजा असद मजीद को दूं, ये नाइंसाफी है। सफीर असद मजीद अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे। गैर जिम्मेदाराना काम खान साहब ने किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इमरान खान ने खारजा पॉलिसी और मईशत को नुकसान पहुंचाया। अल्लाह का शुक्र है अब हम दुरुस्त समझ में गामजन हैं। इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा करना सैलाब ज़दगान की जिंदगियों से खेलना है। मुतासरीन की मदद करना पहला, सियासत बाद का काम। सैलाब मुतासरीन के लिए बहुत कुछ करना है। सियासत 6 माह के लिए बंद कर देंगे तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है। मजीद पेशरफ्त का इम्कान है। पाकिस्तान और भारत को मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ऑडियो लीक से मुतालिक आला तहकीकाती कमेटी पर मुशावरत की जाएगी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। कौमी सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सरबराह होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सिक्योरिटी कमेटी के इजलास। ऑडियो लीक स्कैंडल की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश। असास इदारों के सरबराहान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस समेत अहम मकामात की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। मुशावरत के बाद साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला। वज़ारत कानून और इंसाफ को लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी की हिदायत कर दी गई। इजलास में वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ और आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। कौमी सिक्योरिटी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुजफ्फराबाद में सियासी मैदान सजाएगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान कहते हैं सोच रहा हूं शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत में करप्शन पर्चा या ऑडियो लीक पर। मेरी ऑडियो लीक करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ। अच्छा हुआ कि ऑडियो सामने आ गई। अब साइफर को कौम के सामने लाया जाए ताकि पता चले कितनी बड़ी साजिश हुई। जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया उसे वजीर खजाना लगा दिया गया। करप्ट माफिया मुल्क का पैसा चोरी करना चाहते हैं। नवाज शरीफ जरदारी खुद अरबपति बन गए, मुल्क को मकरूज कर दिया। हुकूमत चाहती है अमेरिका के पैरों में गिर जाओ, बूट पॉलिश करो। हमें अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। मुल्क की सलामती के साथ खेलने वाले शख्स को क्या लगाम डाली जाए? इमरान खान से डील के मकसद कब कौम के सामने आएंगे? क्या इसको रियासत से बार बार गद्दारी के मुर्तकिब होने दें? रियासती इदारे इसको लगाम डालने की जिम्मेदारी पूरी करेंगे?
लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि सियासत को बचाने के लिए रियासत कुर्बान की गई। इमरान खान की ऑडियो लीक्स पर रियासत को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। वो जो शख्स ऑडियो लीक्स में मुलविस निकला उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हमजा शहबाज ने कहा कि 35 पंक्चर, इस्लामी टच और कभी साइफर पर खेलना, ये है इंतशार और फसाद की सियासत का खुलासा। साइफर के मामले पर मुसलसल झूठ बोलकर साजिश का बयानिया घड़ा गया। साजिशी बयानिए के तख्लीककारों और सहूलतकारों को कटहरे में लाना होगा। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी के उसूल पर सख्ती से कारबंद है। तनबीह करना चाहता हूं कि कोई अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। अफवाज पाकिस्तान रवायती और गैर रवायती हर तरह के खतरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी। पाक फजाइया ने हमेशा कौम की उमंगों को पूरा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का पाक फजाइया की 146वीं ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कैडेट्स को बैचेस लगाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ट्रॉफी एकेडमी अंडर ऑफिसर सबीउद्दीन। इंजीनियरिंग में चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी एकेडमी अंडर ऑफिसर मोहम्मद साकिब शेर ने हासिल की। बेहतरीन पायलट की चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी एकेडमी अंडर ऑफिसर एहसन अली खट्टक के नाम रही। सऊदी रॉयल एयरफोर्स के कैडेट्स भी पास आउट हुए। जनरल नदीम रजा की मुबारकबाद। कहा कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के तारीखी, मजहबी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात। सिंध में सैलाबजदा इलाकों में वबाई अमराज कयामत ढाने लगे। खैरपुर में 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो और मलेरिया से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक हो गए। शहर में अमवात की तादाद 296 तक पहुंच गई। मीरपुर खास में सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जिंदगी से हाथ धो बैठा। बदीन, सेवन, कनकोट और दीगर इलाकों में भी वबाई अमराज से लोग बीमार पड़ने लगे। बदीन में खैमा बस्तियों में स्कूल कायम कर दिए गए। डेंगू के केसेस में कमी ना आ सकी। खैबर पख्तूनख्वा में 378 अफराद डेंगू का शिकार बन गए। सूबे में मरीजों की तादाद 7,725 हो गए। पेशावर में सबसे ज्यादा 172 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में 253 केसेस सामने आए। फरंगी में 117 मरीज रिपोर्ट। कराची में मजमूई तादाद 7,705 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 9,000 से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद में 73 अफराद डेंगू से मुतासिर। मजमूई तादाद 2,235 तक जा पहुंची। रिम्स अस्पताल में डेंगू के 354 मरीज जेरे इलाज। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का 5वां मैच भी सनसनीखेज। शाहीनों ने आखिरी ओवर में शिकस्त को फतह में बदल दिया। पाकिस्तान का मेहमान टीम को 140 रन का हदफ। मेहमान टीम मुकर्ररा ओवर में 7 विकेटों पर 139 रन बना सकी। पाकिस्तान ने 7 मैचों की सीरीज में 3-2 से बढ़तरी हासिल कर ली। आमिर जमाल की डेब्यू में शानदार परफॉर्मेंस। मोहम्मद रिजवान ने 2 तरफा सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। रिजवान सीरीज में अब तक 315 रन बना चुके हैं। कौमी कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अपने बॉलर्स पर एतमाद है। आमिर जमाल के एतमाद ने मैच पाकिस्तान के नाम किया। उन्होंने आखिरी ओवर में अच्छी बॉलिंग की। रिजवान ने कहा पिच हिटिंग के लिए अच्छी नहीं थी। ऐसी पिच पर 145 अच्छा टोटल था। क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। इंग्लिश कप्तान मोइन अली ने कहा पाकिस्तानी बॉलर्स ने होम कंडीशंस का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अगले दोनों मैचेस और सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में सेंट्रल वर्कशॉप क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। जदीद सहूलियात से आरास्ता ग्राउंड को चकलाला क्रिकेट ग्राउंड का नाम दिया गया। आर्मी चीफ ने पुराने क्रिकेट ग्राउंड की तज़ीन और आयश और शहर में क्रिकेट की बेहतरीन सहूलत फराहम करने पर रावलपिंडी कोर की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि रावलपिंडी कोर की कोशिशों से क्रिकेट की बेहतरीन सहूलत दस्तयाब हुई। ISPR के मुताबिक क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तलबा के लिए दस्तयाब होगा। ये सहूलत मुल्क में खेलों के फरोग के रुझान को तक़वियत देगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपये 87 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। कमी अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन को 8 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ टाइम सार्फिन पर नहीं होगा। चेयरमैन नेपरा ने दौरान समात रिमार्क दिए कि के इलेक्ट्रिक की अपनी पैदावारी लागत और CPPA की अदाद शुमार में 24 रुपए का फर्क है।
इलेक्ट्रिक बताए जाती पावर प्लांट से 300% महंगी बिजली क्यों पैदा की? सस्ती बिजली पैदा की होती तो सार्फिन को फी यूनिट 6 रुपए तक रिलीफ मिलता। अगस्त में मैरिट ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी से 1 अरब 21 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। हमें ख्वाब न दिखाएं, हतमी जवाब दें कि बिजली कैसे सस्ती पैदा करें। रांची डेंटल क्लिनिक में चीनी बाशिंदे पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी के दफात शामिल। सुर्ख रंग की टोपी और पैंट शर्ट पहने शख्स क्लिनिक में दाखिल हुआ। मौका मिलते ही चीनी बाशिंदों पर फायरिंग कर दी। गोलियां बरसाने के बाद मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम का साथी क्लिनिक के बाहर मौजूद था। फायरिंग से एक चीनी बाशिंदा हलाक हुआ। FIR का मतन। जाए बकुआ से 9mm पिस्तौल के 4 खौल और 3 सिक्के मिले। पुलिस की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी।